नमस्ते दोस्तों, जनता दरबार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपने भी देखा होगा कि एक लड़की जो कि स्वर्ण मंदिर में जाकर के योग के कुछ पोज दे रही थी और उसका काफ़ी विरोध किया गया, उसके साथ दुष्कर्म की धमकियां दी गई, उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। जबकि हम कुछ पूर्व के जो फोटोज़ देखते हैं वहाँ पर जो साधु संत हुआ करते थे वो योग भी किया करते थे। और कभी के टाइम में इसी गुरुद्वारे के अंदर भगवानों की मूर्तियाँ भी रखी जाती थी, जिनको बाद में वहाँ से निकाल दिया गया था। और आपको पता है कि किस प्रकार से वहाँ फिर खालिस्तानियों का कब्जा भी हो गया था। तो वो चीज़ें एक अलग थी। साथ ही साथ हमने अब के ज़माने में भी यह बात देखी है कि जब विदेशी पर्यटक वहाँ पर आते हैं तो वो और भी योगा पोस्चर्स वहाँ करते हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं होता था। लेकिन एक दलित लड़की थी जो वहाँ पर चली गई और उसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ और ये सारा का सारा ड्रामा कई दिन तक चला था। लेकिन अभी एलपीयू जालंधर यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो कि उड़ीसा से वहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी, उसको ज़बरदस्ती दो लोगों ने, जिन्होंने कि निहंगों के कपड़े पहन रखे थे, उसके साथ में दुष्कर्म किया और उसको फेंक दिया गया। उसके बाद कई सारी ऐसी पुष्टियाँ हुई हैं कि वो केवल निहंगों के ड्रेस में नहीं आए थे, वो बल्कि पर्टिकुलर निहंग ही थे। हालांकि हमारे चैनल के द्वारा उसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही कि वो निहंग थे या नहीं थे, लेकिन कई स्रोतों के द्वारा ये बात पुष्ट हुई है कि जांच में पाया गया है कि वो लोग निहंग ही थे। सवाल ये बनता है कि अगर वो निहंग ही थे तो फिर क्या इस प्रकार के लोगों को भी इस प्रकार की धमकियां दी जाएंगी जैसे कि स्वर्ण मंदिर में योग करने वाली लड़की को दी गई थी? क्योंकि निहंग जो होते हैं वो सिखों में सर्वश्रेष्ठ लोग माने गए हैं। वह बाना जो पहनना होता है वो पहनते ही वो हैं जो सिख गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि वो आम लोग नहीं होते, वो सांसारिक लोग नहीं होते, गृहस्थ लोग नहीं होते हैं। तो ऐसे में यदि कोई इस प्रकार का पाप कर्म कर रहा है तो क्या इस प्रकार के लोगों के प्रति भी उन लोगों का जो धमकी देने या फतवा निकालने के एक्सपर्ट हैं, क्या उन लोगों ने इस प्रकार की कोई धमकी वगैरह इन लोगों के खिलाफ निकाली है? या फिर हम निकट भविष्य में देखेंगे कि वो धमकी और फतवा निकालने वाले लोग जो अक्सर कर आजकल हिंदुओं के खिलाफ बड़ी जल्दी से फतवा निकाल देते हैं, वो इन लोगों का, जिनको तथाकथित रूप से निहंग बताया जा रहा है, क्या उनके केसेस लड़ने के लिए ये सारी की सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां आदि सामने आएंगी? तो अभी ये देखना होगा। लेकिन अभी तक हमें यही देखने में आ रहा है कि एक प्रकार से जब से आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आई है, वहाँ पर खालिस्तानी विचारधारा कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है। चाहे वो अमृतपाल सिंह का जीतना हो या फिर बेअंत सिंह के लड़के का निर्दलीय ही चुनाव जीत जाना हो, वहाँ के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो सेंटीमेंट है खालिस्तान को लेकर के, वो बड़ी तेज़ी से आगे उभर कर आ रहा है। और जिसके चलते वहाँ पर अन्य लोगों, खास करके हिंदुओं का जो रहना सहना है या फिर जीना है, पढ़ना है या स्वतंत्रता की जो फीलिंग है, उस पर कहीं ना कहीं आघात तो हो रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास भी इन प्रश्नों का उत्तर हो तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। जनता दरबार आपका अपना चैनल है जहां पर हम इसी प्रकार के जो आक्षेप लगते हैं हमारे धर्म के ऊपर, उनके जवाब लेकर के आते हैं, हमारे खिलाफ बन रहे नैरेटिव को डिबंक करते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।